स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व, आज का दिन आत्म अनुशासन, आत्मनिरीक्षण का दिन, अपनी श्रद्धा को विकसित करने का और आरोपण करने का दिन। ये कहा जाता है भारतीय संस्कृति की जननी माँ गायत्री कही गई और भारतीय धर्म के पिता यज्ञ कहे गए। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया, उसके पहले उनसे कहा गया इसमें चेतना देने के लिए, इनमें जीवन देने के लिए आप तप करें। जब ब्रह्मा जी ने 100 साल तक तप किया और तप करने के बाद जिस ब्राह्मी चेतना को पाया था, जिस ज्ञान को पाया था, वो माँ गायत्री थी, गायत्री मंत्र था। ब्रह्मा जी ने इस महाविद्या को आत्मसात किया और उस ज्ञान को सुलभ बनाने के लिए उसको 4 भागों में विभक्त किया। वो ज्ञान जो 4 भागों में विभक्त किया गया था, वो क्रमशः 4 वेद कहलाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसको ब्रह्मा जी के 4 मुँह भी कहे गए, माँ गायत्री के 4 बेटे कहे गए, विष्णु की 4 भुजाएं कहे गए और कल्प वृक्ष के 4 फल कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये वेद कोई पुस्तकें नहीं थी, ज्ञान विज्ञान की वो धाराएं थी जिनसे सारे सृष्टि का संचालन और विकास का क्रम निर्धारित होना था। इन वेदों की जो परिलक्षित थे, उन वेदों को जो ज्ञान के सागर थे, उनको देखा, उनको पुस्तकों के रूप में तो देखा, लेकिन उन वेदों को इस पृथ्वी पर सशरीर विचरण करते हुए हमने एक ही व्यक्ति के अंदर देखा है। हमारे गुरुवर, हमारे पिता, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य, जिनको लोगों ने गुरुवर कहा, पिता कहा, उनको किस रूप में देखा है, आज अपनी भावनाएं आपके सामने उड़ेल देने का मन है। आज व्यास पूर्णिमा का दिन। व्यास उसको कहा जाता है जो अपनी लेखनी, आचरण, सिद्धांत, कला के माध्यम से लोगों के अंदर प्रेरणा भर दे। गुरुदेव ने जो भी साधना की, जो भी साहित्य सृजन किया, उसको लोक मंगल के रास्ते पर न्योछावर कर दिया। हर व्यक्ति को उठाते हुए चले गए, पीठ पे रख के हाथ कहते हुए चले गए, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे घाव धो मरहम लगाऊंगा। कितने वो लोग जो कुछ भी करने में असमर्थ थे, उनके पीठ पर हाथ रखने के बाद वो चलते हुए चले गए, प्रगति के रास्ते अपनाते हुए चले गए। आज का दिन श्रद्धा के आरोपण का दिन। श्रद्धा जब आदमी के अंदर विकसित होती है, तब क्या से क्या बन जाता है। एकलव्य के लिए माटी का पुतला गुरु द्रोणाचार्य बन गया था और वो उनको तीरंदाजी सिखाने में समर्थ हो गए थे। समर्थ गुरु रामकृष्ण परमहंस के लिए पत्थर की मूर्ति माँ काली अपने हाथों से भोजन कराती हुई चली गई। मीरा के लिए वही पत्थर का टुकड़ा गिरधर गोपाल बनता हुआ चला गया, जो जहर का प्याला मिला अमृत में बदल गया। सांपों से भरी पिटारी आई तो फूलों की माला में बदलती हुई चली गई, और मीरा कहती हुई चली गई, माई री मैंने गिरधर लीनो मोल। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, लियो तराजू तोल। कौन कह सकता है इतने विश्वास पूर्वक
वही कह सकता है जिसकी श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ हो, जिसकी निष्ठा अपने इष्ट आराध्य के प्रति इतनी प्रबल हो, वही अपने गुरुवर को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को अपनी भावनाओं पर तौल सकता है। गुरुदेव कहते रहे, हम अपनी श्रद्धा की लाठी टेके हुए आज वहाँ तक चले आए हैं जहाँ अगर हमने पीछे मुड़ के देखा होता तब लोभ के, मोह के, उपहास के, विरोधों के झोंके रास्ते में आए थे तो हमको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए होते। लेकिन हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, हमारे इष्ट आराध्य के लिए आज हमको यहाँ तक ला के खड़ा किया है। इतने बड़े मिशन का स्वरूप उस निष्ठा के आधार पर खड़ा है। गुरुदेव ने कहा, मेरा भगवान चैन की बंसी बजाता हुआ, सिर पर मोर मुकुट लगाता हुआ नहीं, मेरा भगवान, मेरा इष्ट, मेरे आराध्य, मेरी पूजा की चौकी पर जो खड़ा है उसके बाल बखरे हैं, वो नंग धड़ंग है, जिसके पास कपड़े भी नहीं है, वो पीड़ित मानवता मेरे लिए भगवान है। उस भगवान के चरणों पर अपनी श्रद्धा, अपनी योग्यता निछावर करते हुए चले गए और वो श्रद्धा, वो निष्ठा, वो महागायत्री के प्रति समर्पण उनका फलीभूत होता हुआ चला गया। आज गुरुवर माता जी हमारे सामने स्थूल रूप से नहीं है, लेकिन उनका समग्र चिंतन, उनका प्यार भरा आशीष हमारे सामने है। माता जी सन 94 की गुरु पूर्णिमा के ठीक 1 साल पहले उन्होंने अपने प्रवचन में कहा था, बेटा तुम हमारे बालक हो, हम भगवान तो नहीं हैं, लेकिन एक माता पिता हैं, हमेशा तुम्हें कलेजे से लगा के रखेंगे। आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर परम पूज्य गुरुदेव माता जी आपको क्या श्रद्धांजलि दे, आपके इस प्यार को भुला नहीं सकेंगे। आपके संकल्पों को पूरा करने के लिए आपके बच्चे कद संकल्पित हैं। ओम शांति।